श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद मापत्य बुद्धिम कृताम कृष्णे सर्वात्मीनीश्वरे माया मनुष्य भावेन गुणश्वर्य परवेयम। वसुदेव जी, तुम श्री कृष्ण को केवल अपना पुत्र ही मत समझो, वे सर्वात्मा सर्वेश्वर कारणातीत और अविनाशी है। उन्होंने लीला के लिए मनुष्य रूप प्रकट करके अपने ऐश्वर्य छिपा रखा है। भूभार असुराजन्य हंतवे गुप्त सताम अवितीर्ण से निर्वतो लोके वितयन्ते। हे वे पृथ्वी के भारभूत राज वेशधारी असुरों का नाश और संतों की रक्षा करने के लिए तथा जीवों को परम शांति और मुक्ति देने के लिए अवतरण हुए हैं और इसलिए जगत में उनकी कीर्ति भी गाई जाती है। श्री सुकुवाच एतच्छ्रुव महाभागो वसुदेवोत विस्मितम देवकी च महाभागा चतुर्मात्मनम सन। श्री सुखदेव जी कहते, प्रिय परीक्षित, नारद जी के मुख से यह सब सुनकर परम भाग्यवान वसुदेव जी और परम भाग्यवती देवकी जी को बड़ा ही विस्मय हुआ। उनमें जो कुछ मोह माया अवशेष था उसे उन्होंने तक्षण छोड़ दिया। इत्यासिमं पुण्यम धार्य दय समाहितम सब विद्हो समलम ब्रह्म भुवाय कल्पत्ते। राजन, यह इतिहास परम पवित्र है। जो एकाग्र चित्त से इस धारण करता है वह अपना सारा शोक मोह दूर करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहिताम एकादश स्कंदे पंचमोऽध्यायम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पानी देना मुझको। अतः षष्ठोऽध्यायम्। देवताओं की भगवान से स्वधर्म सुधारने के लिए प्रार्थना तथा यादवों को प्रभास क्षेत्र जाने की तैयारी करते देखकर उद्धव का भगवान के पास आना। श्री सुकुवाच अतः ब्रह्मध्वज देर्वेयम् प्रजेश्वरवत्रो भयगात भवश्च भूत भवेशो भूतोपकरणरितम। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवर्षि नारद वसुदेव जी को उपदेश करके चले गए तब अपने पुत्र सनकादि को देवताओं और प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा जी, भूतगणों के साथ सर्वेश्वर महादेव जी और मरुदगणों के साथ देवराज इंद्र द्वारका नगरी में आए। साथ ही सभी आदित्यगण, आठों वसु, अश्विनी कुमार, रुबु, अंगिरा के वंशज ऋषि, 11 रुद्र, विश्वदेव, साध्यगण, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, चारण, गुहक, ऋषि, पितर, विद्याधर और किन्नर भी वहां पहुंचे। इन लोगों के आगमन का उद्देश्य यह था कि मनुष्य का सा मनोहर वेश धारण करने वाले और अपने श्याम सुंदर विग्रह से सभी लोगों का मन अपनी ओर खींचकर रमा लेने वाले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करें, क्योंकि इस समय उन्होंने अपना श्री विग्रह प्रकट करके उसके द्वारा तीनों लोकों में ऐसी पवित्र कीर्ति का विस्तार किया है जो समस्त लोगों के पास पाप ताप को सदा के लिए मिटा देती है। इंद्रो मरुद्धिरा भगवनादित्या वसो शिश्विनो वृषभो शीर्षो रुद्रा विश्वे साध्यस्य देवताम गंधर्वाप्सरो नागाम सिद्धचारण गुहाकम ऋष्यम पितृसेव सविविद्या किनारम सन द्वारका मुंज पंगुमम सर्वे कृष्णाधिदरक्षवम वपुषायेन भगवान नरलोक मनोरमम वितेन लोकेषु सर्वलोकोमलापम सन तस्याम विभार्जानमन्यम समृद्ध्याम मर्दिव्यम विचक्षता वितृपाक्षाम कृष्ण मद्दतो दर्शनम। द्वारकापुरी सब प्रकार की संपत्ति और ऐश्वर्य से समृद्ध तथा अलौकिक दीप्ति से दीप्तिमान हो रही थी। वहां आकर उन लोगों ने अनूठे छवि से युक्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। भगवान के रूप माधुरी का निर्निमेष नयनों से पान करने पर भी उनके नेत्र तृप्त न होते थे। वे एकटक बहुत देर तक उन्हें देखते ही रहे। स्वर्गोधापनोग्रमलोष जयंतो यदुत्तमम गभीरक्षत्र पदार्थ विशिष्टो वरदीश्वरम। उन लोगों ने स्वर्ग के उद्यान, नंदनवन, क्षेत्ररथ आदि के दिव्य पुष्पों से जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को ढक दिया और चित्र विचित्र पदों तथा अर्थों से युक्त वाणी के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। देवाउच्वम नताम सम्मते नाथम पदराविंदम पुंद्रेन्द्रापरणम मनोचोभिवम यचन्ते तरहति भावि युक्ते मुमुक्षुभ्यम कर्म मयोरोपाशात। देवताओं ने प्रार्थना की, स्वामी, कर्मों के विकट फंदों से छूटने के इच्छा वाले मुमुक्षुजन भक्ति भाव से अपने हृदय में जिसका चिंतन करते रहते हैं, आपके इसी चरण कमल को हम लोगों ने अपनी बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, मन और वाणी से साक्षात्कार नमस्कार किया है। अहो, आश्चर्य है। यह साष्टांग प्रणाम से तात्पर्य है दोर्भ्याम पादभयम जानुभया मुरुसो शीर्षा दृशा मनसा वचसा चेति पृष्ठांग इरितम। हाथों से, चरणों से
घुटनों से, वक्षस्थल से, सिर से, नेत्रों से, मन से और वाणी से, इन 8 अंगों से किया गया प्रणाम साष्टांग प्रणाम कहलाता है। तवम माया त्रिगुणात्मनि दुर्व्याव्यम व्यक्तम ऋषयावस्यम लुम्पासी तदुगुणस्तम वेतर भवनि जीत कर्म जीर्यत्वे यत्वैसे सुख्या व्यहिते बिरुदो ने वेद्यम। अजीत, आप माइक रज और गुणों में स्थित होकर इस अचिंत्य नाम रूपात्मक प्रपंच की त्रिगुणमयी माया के द्वारा अपने आप में ही रचना करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। ये सब करते हुए भी इन कर्मों से आप लिप्त नहीं होते हैं, क्योंकि आप राग द्वेषादि दोषों से सर्वथा मुक्त है और अपने निर्वाण खंड स्वरूपभूत परमानंद में मग्न रहते हैं। शुद्धि निर्णानम मनतु तड्डय दुराशयानम विद्याश्रुत्यादनतपम क्रियाभियम सत्वात्मनाम ऋषभते स्वरपर्वतो सदृच्छया श्रवण समृत्या सयात। स्तुति करने योग्य परमात्मा जिन मनुष्य की चित्तवृत्ति राग दोषादि से कलुषित है, वे उपासना, वेदाध्ययन, दान, तपस्या और यज्ञ आदि कर्म भले ही करे, परंतु उनकी वैसी शुद्धि नहीं हो सकती जैसी श्रवण के द्वारा संपुष्ट शुद्ध अंतकरण में सज्जन पुरुषों की आपकी लीला कथा कीर्ति के विषय में दिनों दिन बढ़कर परिपूर्ण होने वाली श्रद्धा से होती है। शयानवारागिरुशुभाय शय धूमकेतुअम क्षेमाय मुनुरुद्ध्यार्धमानम सात्वेतम समविभूतया आत्मबद्धीव चरितम स्वनशम स्वरितक्रमाय। मननशील मुमुक्षुजन मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने प्रेम से पिघले हुए हृदय के द्वारा जिन्हें लिए लिए फिरते हैं, 5 रात्र विधि से उपासना करने वाले भक्तजन समान ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इस चतुर्व्यूह के रूप में जिनका पूजन करते हैं और जितेंद्रिय धीर पुरुष स्वर्गलोक का अतिक्रमण करके भगवत धाम की प्राप्ति किए जान लिए तीन समय जिनकी पूजा करते हैं, याज्ञनिक लोग तीनों वेदों के द्वारा बतलाई हुई विधि से अपने संयत हाथों में हविष्य लेकर यज्ञ कुंड में आहुति देते और उन्हीं का चिंतन करते हैं। आपकी आत्मा स्वरूपिणी माया के जिज्ञासी योगी जन हृदय के अंतर्देश में अधर विद्या आदि के द्वारा आपके चरण कमलों का ही ध्यान करते हैं और आपके बड़े बड़े प्रेमी भक्तजन उन्हीं को अपना परम इष्ट आराध्य देव मानते हैं। प्रभु, आपके वे ही चरण कमल हमारी समस्त अशुभ वासनाओं विषय वासनाओं को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप है और वे अग्नि के समान हमारे पाप तापों को भस्म कर देते हैं। चिंतय प्रणयात रागनो त्रया निरुक्तो विघ्नेश हरिगृत्वा अध्यात्म योग यत योगिर्भिर्यात्म मायम जिज्ञासूयम परम भागवतेम परिष्ठम पर्युष्टया तव विभो वनमालयम संस्मृतनि भगवती प्रतिपत्तिनि परच्यम सुप्रत्यनि भूयात्मा ददानो भूयात सद्दाग्रिशुभाशय धूमकेतुअम सन। प्रभु, ये भगवती लक्ष्मी आपके वक्षस्थल पर मुरझाई हुई बासी वनमाला से भी सौत की तरह स्पर्श करती है, फिर भी आप उनकी परवाह न कर भक्तों के द्वारा इस बासी माला से की हुई पूजा भी प्रेम से स्वीकार करते हैं। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु के चरण कमल सर्वदा हमारी विषय वासनाओं को जलाने वाले अग्नि स्वरूप हो। केत स्त्रिया विक्रमा युक्त स्त्री पतत्तमातातको यस्ते भया भय करो सुरध्वचमवम सर्वा गया साधुशो खले विस्तार भूमान पादमम पुनातु भगवान भजातनो गमनमम। अनंत वामंतर वन में दैत्य राज बलि की दी हुई पृथ्वी के नापने के लिए जब आपने अपना पग उठाया था और वह सत्यलोक में पहुंच गया था, तब ऐसा जान पड़ता था मानो कोई बहुत बड़ा विजय ध्वज हो। ब्रह्मा जी के पखरने के बाद उससे गिरती हुई गंगा जी के जलने की 3 धाराएं ऐसे जान पड़ती थी मानो उसमें लगी हुई 3 पताकाएं फहरा रही हो। उसे देखकर असुरों की सेना भयभीत हो गई थी और देव सेना निर्भय। आपका वह चरण कमल साधु स्वभाव पुरुषों के लिए आपके धाम वैकुंठ लोक की प्राप्ति का और दृष्टि के लिए अधिक गति का कारण है। भगवान, आपका वही पाद पद्म हम भजन करने वालों के सारे पाप ताप तो बहा दे। नस्तयो तो गाव नवशे भवन्ति ब्रह्मदयस्तु नुब्रूतो मृदुलात्मानं सन कालस्य प्रकृतो पुरुषोयम परस्य शमनस्तानो तु चरणम पुरुषो मोत्सय सन। ब्रह्मा आदि जितने भी शरीरधारी है वे सत्व रज तम इन तीनों गुणों के परस्पर विरोधी त्रिविध भावों की टक्कर से जीते मरते रहते हैं। वे सुख दुख के पेड़ों से बाहर नहीं है और ठीक वैसे ही आपके वश में है जैसे नथे हुए बैल अपने स्वामी के वश में होते हैं। आप उनके लिए भी काल स्वरूप है। उनके जीवन का आदि मध्य और अंत आपके ही अधीन है।
इतना ही नहीं, आप प्रकृति और पुरुष से भी परे स्वयं पुरुषोत्तम है। आपके चरण कमल हम लोगों का कल्याण करे। अस्यासी हृदरोस्य श्यामाना मयो वक्ते जीव महात्मपि कामलो कालमाहुम सोयम चित्रभीर अखिलापच्चे प्रवर्तम कालो गभीर रे उत्तम पुरुषोत्तम सन। प्रभु, आप इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा है कि आप प्रकृति, पुरुष और महतत्व के भी नियंत्रण करने वाले काल है। शीत, ग्रीष्म और वर्षा काल रूप 3 नाभियों वाले संवत्सर के रूप में सबको क्षय की ओर ले जाने वाले काल आप ही हैं। आपकी गति अबाध और गंभीर है। आप स्वयं पुरुषोत्तम है। त्वत्तम अपमान समागत गम्य सोवीर्यम धते महांतमीव गर्भमोगो वीर्यम सोयम तनुयानुगात आत्मनम आंडकोशम हेम ससर्ज भैरवानर्पेतम। यह पुरुष आपसे शक्ति प्राप्त करके अमोघ वीर्य हो जाता है और फिर माया के साथ संयुक्त होकर विश्व के महत्वत्व रूप गर्भ का स्थापन करता है। इसके बाद वह महत्वत्व त्रिगुणमयी माया का अनुसरण करके पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार और मन रूप 7 अवतरणों आवरणों परतों इस स्वर्ण वर्ण ब्रह्मांड की रचना करता है। ततुतश्च जगतश्च भवानधीशो योतो गुणा विक्रिय योपिन्यतान सन अर्थाजुषन पी ऋषि कप्तेन लिप्तो ये जन्य स्वतम परिद्यापी बिबत्ते सम। इसलिए ऋषिकेश, आप समस्त चराचर जगत के अधीश्वर हैं। यही कारण है कि माया की गुण विषमता के कारण बनने वाले विभिन्न पदार्थों का उपभोग करते हुए भी आप उनमें लिप्त नहीं होते। ये केवल आपकी ही बात है। आपके अतिरिक्त दूसरे तो स्वयं उनका त्याग करके भी उन विषयों से डरते रहते हैं। समेवा कलो वर्ष द शीर्त भावा हरि भूमंडल प्रहित सोरत मंत्र शोंडेयम प्रतनस्तु षोड़ सहस्त्र मनंगवाने संग्रियम विमुत्तम कर्णम विभ्यम सन। 16,000 से अधिक रानी आपके साथ रहती है। वे सब अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से युक्त मनोहर भवों के ईश्वर से और सुर तालोपों से प्रौढ़ सम्मोहक कामबान चलाती है और काम कला की विविध रीतियों से आपका मन आकर्षित करना चाहती है, परंतु फिर भी वे अपने परिपुष्ट काम बाणों से आपका मन तनिक भी न डिगा सके, वे असफल हो रही है। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की।